हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। आज का दिन धमाकेदार शुरुआत हुआ निफ्टी। जैसे निफ्टी आप देख सकते हैं, शुरू में अच्छा खासा स्टार्टिंग में सुबह मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन होके अचानक से मार्केट जाता है ऊपर। इस जगह पे देख सकते हैं कि मार्केट गया ऊपर, एक अच्छा शुरू में एक ग्रीन कैंडल बनता है और एक यहाँ रेजिस्टेंस के पास से अचानक ही गिरता है और अचानक गिरते गिरते माइनस में मार्केट 200 250 पॉइंट तक नीचे करेक्शन करती है। फिर लगता है कि यहाँ पर कुछ थोड़ा देर करेक्शन आने के बाद इस जगह पे करीब 11:30 बजे के पास, 11:30 11 बजे के पास यहाँ से रिवर्स थोड़ा करता है। रिवर्स करना, लेकिन मार्केट थोड़ा सस्टेन नहीं कर पा रहा। सस्टेन नहीं कर रहा, वापस से नीचे गिर जाता है। तो हुआ क्या कि ये मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन अच्छा शुरुआत होने के बाद नीचे मार्केट फिसल गया। अब इसके पीछे का क्या कारण है और क्या क्या इसके पीछे हो सकता है, और अगर ये देखा जाए तो ये सिर्फ एक टेक्निकल करेक्शन नहीं है, भारत और पाकिस्तान टेंशन का पॉलिटिकल बम फट चुका है। चलिए आज के मार्केट के हर सीक्रेट को समझते हैं और साथ ही जानते हैं कि आपका पोर्टफोलियो इस स्टॉक में, जो स्टॉक जो गिरा है मार्केट का, जो है वो सेफ कैसे रहेगा। तो दोस्तों, शुरुआत में देखा रहे कि 9:15 में जैसे ही मार्केट खुला, अच्छा खासा गैप अप खुल के अच्छा खासा लोगों को रिटर्न, सबके स्टॉक भी अच्छे खासे बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक से मार्केट गिरता है और धमाकेदार अच्छा, मतलब क्रैश, जितने भी सपोर्ट था 24 है जो निफ्टी का सपोर्ट था उसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हुआ क्या इसके पीछे। सुबह ही ग्लोबल मार्केट नेगेटिव थे, लेकिन असली झटका भारत पाकिस्तान टेंशन से लगा है। ठीक है, रिकवरी का झूठा सपना दिखा लेकिन रिकवर हुआ नहीं। अब ट्रिगर इसमें आरबीआई गवर्नर के इकोनॉमी स्टेबल का बयान से कॉन्फिडेंस बढ़ा था, इसके कारण मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन दोपहर को 2 बजे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान आया, हम ऑल आउट वार के लिए तैयार है। मतलब पाकिस्तान भी उधर से बोला कि भाई हम भी लड़ने के लिए तैयार है। इसके कारण क्या हुआ कि मार्केट और भी नीचे फिसलता चला गया। अब क्या हुआ कि एफ ने भारी बिकवाली की है, कम से कम 5,000 करोड़ का सेलिंग किया हुआ है। और जो भी निफ्टी और सेंसेक्स जो इंडेक्स में थे उसमें भी लगभग बहुत सारा अच्छा खासा उन्होंने माल बेचा है। कुल नुकसान पिछले 3 दिनों के मार्केट में 10 लाख करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। भारत पाक का टेंशन है, मार्केट पर असर इसका आपको क्लियर कट दिखने को मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी न्यूज में जो आ रहा है, पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का बयान है कि सिंधु जल विवाद के ऊपर। अब सिंधु जल विवाद का समझौता जो हुआ था 1900, ये जो हुआ था 1960 का समझौता, भारत को सिंधु नदी के 20% पानी का अधिकार था। लेकिन हालिया टकराव में भारत ने जो रातू और चेनाब नदी पर डैम बनाने शुरू किए हैं। पाकिस्तान की प्रक्रिया इसमें यह आती है कि ये है कि युद्ध जैसा है, हम यूएन और चीन में इसका शिकायत करें। मतलब पाकिस्तान ये सब स्टेटमेंट दे रहा है कि हम आपको यूएन में ये सब शिकायत करें, जिससे आपको और ये टेंशन बढ़ गया है। और दूसरी बात है कि जो इंडिया ने वीजा रद्द किया है, डिप्लोमेटिक टेंशन हुआ है। मतलब बहुत सारे लोगों का, 90% लोगों का वीजा रद्द कर दिया है। और पाकिस्तान की धमकी मिली है, अगर भारत सिंधु का पानी रोकेगा तो हम युद्ध के अलावा और कोई चारा मेरे पास नहीं है। तो इसमें चांसेस है कि जो वार हो सकता है, वार होगा। अगर पाकिस्तान अगर बॉर्डर पे कुछ वार छिड़ती है तो जो भी इन्वेस्टर, एफ आई इन्वेस्टर है, वो भागेंगे। और एफ आई इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या आता है, हमेशा कोई भी स्टेबल इकोनॉमी जैसा रहता है, उस टेंशन को बढ़ा के इन्वेस्टर इसकी लग सकता है। तो वो चाहते हैं कि एफ आई की जहां पर स्टेबल सरकार रहे और जहां पर लड़ाई झगड़े कम, उस जगह पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा चल रहा है। अब इसमें दूसरा, अब इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, जो 5,200 करोड़ का जो बिकवाली इन्होंने कर दिया है। ठीक है, अभी 2019 में पुलवामा अटैक के बाद एफआई ने 3 दिन में कम से कम 12,000 करोड़ का बेचा। तो उस टाइम पे आप देखे रहेंगे कि पुलवामा अटैक था उस टाइम पे 12,000, मतलब कि 12,000 करोड़ का आप उस टाइम एफ बेचे थे। इसके कारण मार्केट बहुत अच्छा खासा गिरा था, तुरंत ही झटके में ही 10 मिनट के अंदर 600 700 हजार पॉइंट मार्केट क्रैश कर गया था। तो सिम से यही सब चीजें है कि हिस्ट्री से आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखने सबसे बड़ी बात है कि इसमें चाइना, जो चाइना है, इसमें चाइना का हाथ है क्या इसमें। तो उसके ऊपर भी समझ कि चाइना के इसमें हाथ है क्या। तो मेरा जैसा मानना है कि गलवान घाटी का से सबक आदमी को सीखना चाहिए। चीनी सैनिक ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी, मार्केट पे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था और 10% तक गिर गया था। एफआई ने कम से कम 25,000 करोड़ का पैसा उस टाइम पे इंडिया से निकाल लिया। अब होता क्या है कि इसमें चीन का मकसद क्या है। भारत में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रोकना, अगर इन्वेस्टर को डराना रहा, चीन पाकिस्तान का मतलब दोनों एक, समझिए कि एक तरह से दोनों, सॉरी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से चीन को फायदा। अगर इंडिया में कोई भी इन्वेस्टर या एफआई आता है तो उसको डराने के लिए क्या करता है कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करेगा, जिससे कि अनस्टेबिलिटी हो जाए। ठीक है, अब डिप्लोमेटिक और इकोनॉमी जैसे उसका खराब, जिसके कारण इन्वेस्टर वहां से भाग जाए। इसके कारण चीन इसके ऊपर ये काम करता है। भारत को होगा क्या कि अगर ये कि भारत को दो फ्रंट पर उलझा रहेगा, चीन और पाकिस्तान से, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ में धीमी पड़ जाएगी और इससे चीन को फायदा हो जाएगा। अब अमेरिका चीन ट्रेड वार का फायदा भी हो सकता है। ग्लोबल ट्रेंड कंपनियां चीन छोड़कर भारत आ रही थी, एप्पल जैसे, सैमसंग जैसी कंपनी है वो भारत आ रही है। चीन की चाल अब उसमें क्या है, भारत में जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ाकर इन्वेस्टर को भगा देना है, जिससे क्या होगा कि आपका इंडिया का जो ग्रोथ है वो धीरे पड़ जाएगा। अब दूसरी बात है कि आपकी, और एक बात है कि आपको इतिहास है, हम जैसे हम लोग को जो रिटेलर है उसको क्या सीखना चाहिए, इतिहास से, मतलब हिस्ट्री से हमको सीखना चाहिए कि भाई हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री से हमको ये चीजें सीखनी पड़ेगी कि हमको इसके पीछे क्या करना चाहिए। जैसे पिछली बार क्या हुआ था 14 फरवरी, जैसे 14 फरवरी को हम लोग क्या हुआ था उस टाइम पे, वो 2019 में क्या हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था। सीआरपीएफ का जवान के ऊपर
बहुत सारे उस टाइम पे अटैक हुआ था जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए। तो उस टाइम पे क्या होता, सेंसेक्स कम से कम 1200 पॉइंट लुढ़क गया था, एफआई ने कहा 5,000 करोड़ का माल बेच दिया था। तो उस टाइम भी ऐसा था, लेकिन उस टाइम क्या था, भारतीय एयर स्ट्राइक जो बालाकोट में हुआ था उसमें भी 2 8% का रिकवरी भी हो गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपको इतिहास से आपको सीखना पड़ेगा। अब 2020 में चीन कॉन्फ्लिक्ट का जो होगा, गलवान घाटी में 20 भारतीय जवान जवान शहीद हो गए थे, मार्केट इम्पैक्ट हुआ, निफ्टी 10% तक डूबा था, आईटी फार्मा सेक्टर में तेजी भी आई थी। अब इसे क्या सीखने को मिलता है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में डिफेंस और फार्मा स्टॉक में सेफ हेवन है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने जो अगर ऐसे टाइम जब आता है तो उसमें फार्मा सेक्टर में आप इन्वेस्ट कीजिए, जैसे फार्मा में इन्वेस्ट कीजिए, आपका डिफेंस में इन्वेस्ट कीजिए, तो ये सब चीजें हैं, यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्रूड ऑयल का 140 लीटर प्रति बैरल जो 12% तक गिर गया है। ठीक है, तो इससे थोड़ा बहुत अगर क्रूड ऑयल गिरता है तो मार्केट के ऊपर भी इसका असर हो सकता है। अब उससे क्या है कि जो एफ का डाटा है वो सब भी चेक करके आपको उसको आपके ऊपर नजर रखना है कि एफ डाटा कितना बेच रहा है। आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि जैसे आप हो गया एच हो गया, एच में इन्वेस्ट कीजिए, बीईएल में इन्वेस्ट कीजिए। ये क्या होगा, ये सब सेक्टर में अभी बूम है। अगर समझिए कि अगर कुछ युद्ध वगैरह होता है अगर, तो उसमें ये सारी चीजें, ये जो स्टॉक है वो बढ़ सकते हैं, फार्मा बढ़ सकता है, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, ये सब ऑटो रियल एस्टेट वो सब बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जिससे कि आपको आराम से जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से के ऊपर उसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और जो आपका पोर्टफोलियो हो वो लॉस होने से बच सकता है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर जो भी मैं हमेशा दिन में और रात में बिटकॉइन में भी उसमें लाइव आता हूँ तो उस टाइम पे आप उसमें आके देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। अभी जैसे बिटकॉइन का जैसे ये है, बिटकॉइन में है क्या कि अभी मार्केट यहाँ पर ऊपर खुला हुआ है। ठीक है, आज बिटकॉइन का मार्केट ऊपर है, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि मतलब 1% 1.5% के आसपास मार्केट खुला था ऊपर। ठीक है, 1 से 1.5% के आसपास मार्केट खुला था, तो अभी वहां से थोड़ा सा नीचे करेक्शन है। तो हो सकता है कि ये जो है अभी यहाँ से बाइंग साइन है, तो मतलब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकल जाए, थोड़ा सा कंसिडर करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि 1 लाख के पार बिटकॉइन जा सकता है। तो ये सब थोड़ा एनालिसिस था जिसके ऊपर आप देख के मार्केट एनालिसिस करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं और लॉस से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट और यहाँ से ज्यादा नीचे गिरेगा। अगर कुछ टेंशन बढ़ती है तो आपको इन कुछ चीजों में स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके रखिए, जैसे एचएल हो गया, फार्मा हो गया, ये सब इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।